साल था 1907, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया भगत सिंह। एक ऐसा परिवार जिसकी नसों में देशभक्ति दौड़ती थी, जहां मातृभूमि का प्रेम पूजा से कम नहीं था। भगत सिंह बचपन से ही असामान्य थे। जब 1919 में जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया, तब उस छोटे से बच्चे की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आग थी। वह समझ चुका था, यह आजादी यूं नहीं मिलेगी। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उनके हाथ में वो किताबें थीं जो क्रांति की राह दिखाती थीं। कार्ल मार्क्स, लेनिन और मार्जिनी के विचारों ने उनके भीतर बदलाव की चिंगारी जलाई। अब भगत सिंह सिर्फ एक छात्र नहीं थे, वो विचार बन चुके थे। जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने अपने जैसे सोचने वाले युवाओं बनाए। गुप्त बैठकों में आजादी की योजनाएं बनती, नक्शों पर रणनीतियां तय होतीं और हर सांस मातृभूमि के लिए उठती थीं। 1928 में जब लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाईं और उनकी मृत्यु हो गई, तब भगत सिंह ने प्रतिज्ञा ली, इस अन्याय का बदला लिया जाएगा। और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी। यह सिर्फ प्रतिशोध नहीं था, यह अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती थी। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि एक संदेश था ब्रिटिश हुकूमत के लिए। जैसे ही धुआं उठा, दोनों की आवाज गूंजी, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद गिरफ्तार हो गए, क्योंकि उनका उद्देश्य था लोगों को जगाना, डर को मिटाना। जेल के भीतर उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिनों तक बिना भोजन के, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान। उनका शरीर कमजोर हुआ, पर हौसला और मजबूत। उनके शब्द, उनके विचार हर कोठरी की दीवार पर गूंजने लगे। किसी को कुचलकर कभी विचारों को नहीं मारा जा सकता। 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल की वो रात जिसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। फांसी से ठीक पहले भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा, वे हमें मार सकते हैं, हमारे विचारों को नहीं। रात के 7:30 बजे तीनों ने फांसी का फंदा चूमा। उनकी आखिरी आवाज थी, इनकलाब जिंदाबाद। उस रात 3 शरीर झूल गए, पर एक विचार अमर हो गया। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक सोच थे, एक आंदोलन थे, जिंदा है।